ये 8वां एग्जाम्पल है आज। थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है। प्रदर्शित करें कि प्रतिस्थापन x इज इक्वल टू 1/z से निम्न समीकरण का रूप अपरिवर्तित रहता है। ये नीचे एक इक्वेशन लिखी हुई है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो सेकेंड ईयर में आती होती है। तो अभी इन्होंने कुछ क्वेश्चन इसके डाल दिए हैं, तो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ किस तरह से ये प्रश्न हल होते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अपने को सॉल्व करके जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे z लेके आना है और ये सिद्ध करके दिखाना है कि यदि ये सब्स्टिट्यूशन करें अपने तो इसे डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज नहीं होती है, एज इट इज़ रहती है। तो काम कैसे शुरू होता है, तो मैंने लिखा है कि यदि x का मान 1/z के बराबर है तो dx/dz का मान निकाल दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया। अब ध्यान से देखना, dy/dx को लिख सकते हैं dy/dz इंटू dz/dx। यहाँ पे dz/dx का मान पुट कर दिया मैंने, तो माइनस z² dy/dz। फिर मैंने d² y/dx² का मान निकाला, मैंने लिखा d/dx ऑफ dy/dx। यहाँ dy/dx का मान पुट करना है, लेकिन उससे पहले मैंने जो बार वेरिएबल तुम्हें डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसको z में चेंज कर लिया। तो d/dz ऑफ dy/dx ऑफ dz/dx। यहाँ dy/dx का मान पुट कर दूंगा मैं, dz/dx का मान मेरे पास है। अब मैं जो ब्रैकेट में मान लिखा हुआ है इसका विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएशन करूंगा, तो u इंटू वी से डिफरेंशिएशन होगा। तो मैंने लिखा -2z dy/dz माइनस z² dy/dz का d² y/dz² और बार -z²। बार वाले -z² को अंदर ले गया तो वैल्यू बनी 2z³ dy/dz z4 d² y/dz²। अब d² y/dx² का मान निकाल दिया, dy/dx का मान निकाल दिया। इन दोनों मानों को जो गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दिया मैंने, ये मान मैंने पुट किए। तो x² की जगह 1/z², d² y/dz² का मान प्लस x 1/z dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। इस 1/z² को अंदर ले गए तो 2z dy/dz प्लस z² d² y/dz² माइनस z dy/dz प्लस y इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो z² d² y/dz² प्लस z dy/dz प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन होती है उसको देखना होता है। दोनों में अगर केवल मात्र जहाँ वेरिएबल x था वहाँ वेरिएबल z आ गया तो इसका मतलब इस सब्स्टिट्यूशन से अपने डिफरेंशियल इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब ये बाकी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे तुम्हें ये 8वां एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें सिखवाया, 9 और 10th ये तुमने अपने आप करने। 11th एग्जाम्पल काफ़ी लेंदी है, ठीक है ना, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है ये जब तुम क्लास में आओगे तब तुम्हें मैं क्लास में करके दिखा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें थोड़ा समझ में नहीं आएगा। खुद करके देखना, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा मैं तुम्हें क्लास में करवा दूंगा जब आप कक्षा में आएंगे। इसके बाद 12वां एग्जाम्पल दिया हुआ है जो मैंने किया आपके लिए। इसमें x का मान r cos थीटा, y का मान r sin थीटा गिवन है और सिद्ध करके दिखानी है ये 4 चीज़ें आपको। dr/dx को होल स्क्वायर प्लस dr/dy को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर dr/dx का मान डेल r/x का मान डेल x/डेल r के बराबर। फिर डेल x/डेल थीटा का मान r² डेल थीटा/डेल x के बराबर। फिर डेल स्क्वायर r/डेल x² डेल स्क्वायर r/डेल y² इज इक्वल टू 1/। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो चीज़ गिवन होती है पहले उसको हल किया जाता है। तो मैंने लेके चला x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। इनको पहले वर्क करके जोड़ दिया मैंने, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। यहीं पे इसका मैंने आंशिक अवकलन किया तो 2r डेल r/डेल x इज इक्वल टू 2x। यहाँ से डेल r/डेल x का मान आ गया x/r। x का मान मुझे ऊपर गिवन है r cos थीटा के बराबर है, तो r से r कट गया cos थीटा। सेम इसी तरह से जब अपने डेल r/डेल y का मान निकालेंगे तो वो आएगा y/r
वाई का मान पुट करेंगे वहाँ पे आर साइन थीटा, तो उसका आंसर होगा साइन थीटा। ये करना होता है। फिर इक्वेशन ये एक्स का मान और जो वाई का मान दिया उनको डिवाइड करके टेन थीटा का मान निकाल लेते हैं, वाई बटे एक्स। टेन थीटा से थीटा का मान निकाल देते हैं, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब डेल थीटा बटे डेल एक्स और डेल थीटा बटे डेल वाई का मान निकालना पड़ता है। तो टेन इनवर्स के कारण 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, वाई बटे एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर। सॉल्व किया तो माइनस वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई का मान पुट कर दिया आर साइन थीटा बटे आर स्क्वायर माइनस साइन थीटा बटे डेल थीटा बटे डेल वाई का मान निकालना। इसी तरह से टेन इनवर्स के कारण तो वाई के कारण 1/x हो गया, बचे एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान आर कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, एक आर कट गया कॉस थीटा अपॉन आर। अब हमें पता है डेल आर बटे डेल एक्स का मान एक्स बटे आर है, डेल आर बटे डेल वाई का मान वाई बटे आर है। ये लिख लेना आप अगर मेरे से कहीं रह गया तो। इन दोनों के वर्गों का योगफल बताना है तो एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पुट कर देना। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में एक्स का मान अपने को पता है आर कोस थीटा होता है, डेल एक्स बटे डेल आर का मान निकाले तो वो भी कोस थीटा होता है। उधर मैंने हल करके तो मैं दिखाया डेल आर बटे डेल एक्स का मान भी कोस थीटा के बराबर है, तो मैंने लिख दिया डेल आर बटे डेल एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स बटे डेल। थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए एक्स का मान अपने को पता है आर कोस थीटा होता है, डेल एक्स बटे डेल थीटा निकाल दिया मैंने माइनस आर साइन थीटा। आर से ऊपर नीचे गुना किया तो माइनस आर स्क्वायर बटे आर हो गया, माइनस आर स्क्वायर को पड़ा रहने दिया और साइन थीटा बटे आर का मान डेल थीटा बटे डेल एक्स के बराबर होता है। ये ऊपर आपने लिखा हुआ है। ये प्लस है, कहीं पे माइनस मत समझ जाना, माइनस आर स्क्वायर नहीं है प्लस आर स्क्वायर है, थोड़ा सा देख लेना इसको। फोर्थ भाग सिद्ध करने के लिए मैंने लिखा डेल आर बटे डेल एक्स का मान कोस थीटा होता है, इसका अगेन डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, थीटा का डेल थीटा बटे डेल एक्स, डेल थीटा बटे डेल एक्स का मान ऊपर निकाला है पुट कर दिया साइन स्क्वायर थीटा बटे आर। फिर डेल आर बटे डेल वाई का मान अपने को पता साइन थीटा के बराबर है, तो डेल स्क्वायर आर बटे डेल वाई स्क्वायर का मान निकाला, साइन थीटा का कॉस थीटा, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेल थीटा बटे डेल वाई, कोस थीटा इंटू डेल थीटा बटे डेल वाई का मान पुट कर दिया कोस थीटा अपॉन आर, ये कोस स्क्वायर थीटा अपॉन आर हो गया। दोनों को जोड़ना है तो डेल स्क्वायर आर बटे डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर आर बटे डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर, ऊपर आर स्क्वायर बना नीचे आर बना, सॉरी ऊपर 1 बना नीचे आर है, तो 1/r से करके दिखा। एक आखिर में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पेपर में पूछा हुआ है, थोड़ा ध्यान से इसको देखना, इम्पॉर्टेंट मैंने लिख दिया, पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि यदि एफ एक्स वाई बराबर 0 और 5y/z बराबर 0 तो सिद्ध करके दिखाइए। हमें पता है कि यदि एफ एक्स वाई 0 के बराबर हो तो dy बटे डी एक्स का मान होता है माइनस डेल एफ बटे डेल एक्स और डेल एफ बटे डेल वाई। यदि 5y/z का मान 0 के बराबर है तो dy बटे डी जेड का मान माइनस डेल एफ बटे डेल वाई और डेल 5 बटे डेल जेड हो गया। दोनों को डिवाइड कर दिया, dy बटे डी एक्स होल अपॉन dy बटे डी जेड, इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर बन जाए डी जेड बटे डी एक्स और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना, ये प्रूव हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन हैं तुम्हारी एक्सरसाइज के जो मैंने लिखे हैं, जो ना तुमसे होने वाले हैं वही लिखे हैं, बाकी तुमसे हो जाएंगे। जैसे एक तो क्वेश्चन नंबर 2 है, एक क्वेश्चन नंबर 3 का एक भाग मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, तो बाकी सारे हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन नंबर शायद 12 है, ये तुमसे नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 का एक भाग कर दिया मैंने, 6 और ये 12। अब ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, u का मान साइन इनवर्स x माइनस वाई है, x का मान 3t है, y का मान 4t क्यूब है, तो सिद्ध करके दिखाइए। du बटे dt का मान 3 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर -1/2।
u का मान एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई, तो एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, एक्स और वाई के मान t पे डिपेंड कर रहे हैं। तो u का पार्शियली डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, dx बटे dt और dy बटे dt निकाल दिया, ये फार्मूला लगा दिया मैंने, मान पुट कर दिया, हल करना शुरू कर दिया मैंने इसको। तो जब सॉल्व करें तो यहाँ एक ही चीज़ बस ध्यान में रखना, जो डायरेक्ट लिख देना ये करोगे खोल के बैठ जाओगे तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाते हैं। एक स्टेप बना हुआ है 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन में रूट 1 माइनस 3t माइनस 4t क्यूब का होल स्क्वायर। तुमने डायरेक्ट इसके नीचे वाले के फैक्टर लिख देने, एक तो होंगे 1 माइनस 4t का होल स्क्वायर और दूसरा 1 माइनस टी स्क्वायर। 1 माइनस 4t स्क्वायर को बाहर लाओगे पावर 1 हो जाएगी, ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगी, तो तुम्हारा आंसर 3 अपॉन में 1 माइनस टी स्क्वायर का रूट उठा के इसको ऊपर लेके आओगे तो 3 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। काफ़ी स्टूडेंट ये कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैसे आया, तो ये जब इक्वेशंस पढ़ाई जाती हैं वहाँ इनको हल करना सिखाया जाता है। अभी तुमने इस तरह से काम करना। फिर तीसरा क्वेश्चन एक दिया हुआ, तो मैं डी यू बटे डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यू का मान गिवन है अपने को और इसके सामने एक कंडीशन लिख दी है। तो 3 भाग लिखे हुए हैं किताब में, मैंने एक भाग कर दिया तुम्हारे लिए। u गिवन है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो u का मान एक्स वाई पे डिपेंड करता है, डेल यू बटे डेल एक्स और डेल यू बटे डेल वाई का मान निकाल देना। इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना, जैसे सिंपल तुम्हें आता तो 2a स्क्वायर एक्स हो गया 2b स्क्वायर वाई हो गया, वाई का डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया, डी वाई बटे डी एक्स का मान। डी यू बटे डी एक्स का फॉर्मूला लगाया, डेल यू बटे डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। या मान पुट किया डेल यू बटे डेल एक्स का, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 हो गया, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई का मान पुट किया और डी वाई बटे डी, सॉल्व कर देना, हल हो गया। फिर एक छठा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, यदि कर्व वक्र एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 और फाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0 परस्पर स्पर्श करते हैं, स्पर्श बिंदु पर सीधी। जब कोई दो कर्व एक दूसरे को टच करते हैं तो उन पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की परवनता समान होती है, मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 होता है। फर्स्ट कर्व से मैंने फाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से डी वाई बटे डी एक्स निकाल दिया, दूसरे कर्व फाई एक्स वाई इज इक्वल टू 0 से मैंने डी वाई बटे डी एक्स निकाल दिया। मैंने लिख दिया दोनों वक्र परस्पर स्पर्श करते हैं तो m1 इज इक्वल टू m2, दोनों को मैंने बराबर रख दिया, हल कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने मैक्सिमम काम तुम्हें करवा दिया। फिर भी कोई क्वेश्चन रहेगा तो उस पर एक बार आप निशान लगा लीजिए, मैं वो भी तुम्हें करवा दूंगा। थैंक यू।